हेलो जी, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज सुबह के 4:45 और अभी हम निकल रहे हैं उत्तराखंड के लिए। RT-PCR तो बनवा लिया, जा तो हम 4 बंदे रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी शानदार लोकेशन पे ले जा रहा हूँ दोस्तों। नाम तो आपने सुना ही होगा। ये है जागेश्वर महादेव। ये पड़ता है उत्तराखंड में, और बाकी की जर्नी को मैं आपको बीच में बताता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो एंड लाइक दिस वीडियो। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, हमारे सफ़र की शुरुआत तो नोएडा एक्सटेंशन से हुई थी। वहाँ से मैं सबसे पहले गाज़ियाबाद गया, उसके बाद गंगा कनाल होते हुए खतौली के लिए निकला। खतौली से बिजनौर, बिजनौर से कीरतपुर, कीरतपुर जाके हमने सुबह का नाश्ता किया। और कीरतपुर हम सुबह तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के बीच में पहुँचे थे। और अभी जो आप देख रहे हैं, ये हम कीरतपुर से निकले। यहाँ से हम नगीना, धामपुर होते हुए उत्तराखंड के बॉर्डर जो जसपुर है, वहाँ पर हम प्रवेश करेंगे। दोस्तों, ये वो रास्ता था, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये मैं इस रास्ते पर पहली बार चला था। ये हमारा जो हाईवे है, जो नगीना धामपुर होता हुआ जसपुर की तरफ निकलता है। अभी हम हाईवे पर हैं और यहाँ से तकरीबन हमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है जागेश्वर धाम के लिए। और यहाँ से हमने जो मौसम का आनंद लिया, गर्मी थी बट हाँ, मौसम इतना खुला था, इतना नीला आसमान कभी हमें दिल्ली में देखने को तो नहीं मिला है, ना नोएडा में देखने को मिला है। और अब हमने जो यहाँ पे हम उत्तराखंड में तो प्रवेश कर ही चुके हैं, तो अभी हम काशीपुर, रुद्रपुर और यहाँ से हम जिम कॉर्बेट के रास्ते होते हुए आगे बढ़े। यहाँ से हमने काठगोदाम, हल्द्वानी और वाया नैनीताल का रास्ता लिया। नैनीताल से हमने एक ऐसा रास्ता लिया जो हमारे लिए बहुत ही अननोन था। शायद हम उस रास्ते पर सभी पहली बार जा रहे थे। ये है जो रास्ता था हतारपा, गरजोली, लोहाली और सुयालबारी होता हुआ गर्म पानी और खैरना के पास पहुंचा। खैरना पर ये एक बहुत ही अच्छा ब्रिज है, जहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे जो हमें अल्मोड़ा की तरफ ले जाएगा, और वहाँ से अगर हम राइट लेंगे तो वो हमें इधर आपका नैनीताल और भवाली की तरफ ले जाएगा। हम इस रास्ते पर निकल पड़े थे, और अभी जितना भी आप मौसम देख रहे हैं, ये उसी रास्ते का मौसम है। और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, मौसम भी सुहाना था। शुरू में तो हमें कुछ गाड़ियाँ देखने को मिली, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हमें ऑफ रोडिंग भी मिली। और बहुत रास्ता मतलब इतना ख़राब था कि आप शायद उस रास्ते का एंजॉय करना चाहेंगे, तो एंजॉय कीजिए दोस्तों। गाइस, दिस इज़ अमेजिंग। पहाड़ों पर आने के बाद ऐसा व्यू बहुत कम ही देखने को मिलता है। मिलेंगे तो आपको बहुत व्यू, बट इट्स रियली अमेजिंग। सो दोस्तों, ये जागेश्वर महादेव जाते हुए, ये देखिए, जागेश्वर महादेव जाते हुए हमें ये लोकेशन मिली है, जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। कुछ भी कहे दोस्तों, पहाड़ों की ज़िंदगी टफ तो है बट अच्छी भी है। ऐसा नहीं बोल सकते कि ख़राब हो, बहुत अच्छी ज़िंदगी है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे नज़ारे भी बहुत ही कातिल है। और देख रहे हैं कि सड़क का हाल क्या है, कैमरा कितना शेक हो रहा है। हालांकि सड़क ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी। हाँ,
कैमरे पे देखने से आपको लग रहा होगा कि सड़क ठीक है, बट सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इसे बोल सकते हैं टोटली ऑफ रोडिंग थी हमारे लिए। और ये जो रास्ता था ये हम सब के लिए नया था। हालांकि हमें जो नज़ारे दिख रहे थे वो बहुत ही उम्दा थे, बहुत ही कातिल, बहुत ही कातिल। दोस्तों मैं बता नहीं सकता कि पहाड़ों पर कब क्या हो जाए, बट हाँ, जब तक आप पहाड़ों पर चल रहे हैं तब तक आप पूरे सफ़र का एंजॉय कीजिए। मेरी समझ में दोस्तों, सफ़र जो आप कर रहे हैं, यात्रा सिर्फ यही है जिसका आप एंजॉय कर सकते हैं। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर तो सभी या तो खाते हैं, पीते हैं या फिर सो जाते हैं, लेकिन जो मज़ा होता है वो रास्ते पर चलने का होता है। देखिए दोस्तों, ऑफ रोडिंग, यहाँ पर गाड़ी में ऑफ रोडिंग की, अगर बाइक पर होते तो अल्टीमेट मज़ा आता। ऑफ रोडिंग के नज़ारे ही अलग होते, और शायद मैं आपको इस कैमरे से नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट मौसम बहुत क्लासिक था। गर्मी नहीं थी बिल्कुल भी, एकदम मौसम बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना, जहर। मज़ा आ गया था इस रास्ते पर चलते हुए। यहाँ पर आगे चलकर हमने दोपहर का लंच भी किया सड़क के किनारे बैठकर। और ये देखिए दोस्तों, so guys, this is the another location. Look at this, गजब। एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ, शायद किसने किया है कभी सड़क के किनारे बैठकर खाना खाया है, ये देखो। खाने में है आलू, भिंडी एंड रोटी, चपाती, करेला। सबसे अच्छा काम यही है, घर से बनवा कर लाओ और किसी सड़क के किनारे बैठकर आराम से खाओ खाना। गाइस, एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, कई लोग आते हैं पहाड़ों पर, बट होता क्या है, वो कचरा यहीं पर फैला कर चले जाते हैं। अभी हम जस्ट खाना खा रहे थे तो यहाँ पर देखा काफ़ी मात्रा में कचरा गिराया हुआ था, जैसे प्लास्टिक ही ज़्यादा है। रुकिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यार ऐसा मत कीजिए, जो भी आते हैं तो कृपया कचरा अपने साथ ले लीजिए। इतना तो भारी नहीं होता कचरा कि आप इतनी सुंदर जगह पर आए और उसे फैलाकर चले जाए। सो प्लीज़ अपनी इन हिल स्टेशंस को सुंदर बनाए रखने में अपना सहयोग दीजिए, ताकि आप भी यहाँ बार बार आ सके और प्रकृति का आनंद ले सके। तो और नज़ारों के लिए स्टे ट्यून्ड दोस्तों। यहाँ से अब हम खैरना के लिए निकल चुके थे, और खैरना यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। ये देखिए नज़ारे देखिए दोस्तों, क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके थे, ऑलरेडी बहुत ही लेट हो चुके थे, तो हमने यहाँ पर रुकना सही नहीं समझा, क्योंकि आज ही हमें अल्मोड़ा पहुँचना था। क्योंकि वहाँ पर हमने पहले ही प्री बुकिंग करवा दी थी होटल वगैरह की, और वहाँ पर हमने खाने के लिए भी बोल दिया था। और ये देखिए दोस्तों, कितना शानदार नज़ारा है। ऐसा लगता था कि जैसे हमारे सामने ही पहाड़ है। पहाड़ अपने जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और एक दोस्तों बता नहीं सकते कि
पोल्यूशन का वहाँ पर नामो निशान नहीं था। और बहुत ही एक अलग ही मज़ा था चलने का गाड़ी में। और दोस्तों वहाँ पर हमने अभी जो फ्रूट्स देखे, जो फ्रूट्स के पेड़ देखे, गजब। मैं बता नहीं सकता कि पहाड़ों पर आकर आपको क्या मिल सकता है, क्योंकि पहाड़ों पर जाते ही ना एक अजीब सी खुशी मिलती है। ये हम अब खैरना को पीछे छोड़ते हुए यहाँ अल्मोड़ा की तरफ आगे बढ़ चुके थे और आनंद ले रहे थे हम भी पहाड़ों का। स्टेपफील्ड से इनका आनंद ले रहे थे, चल रहे थे हम भी साथ साथ। दोस्तों ये अब हम कोसी नदी के साथ साथ अल्मोड़ा की तरफ चल दिए। इसी रोड पर अगर हम सीधा चले जाएंगे तो धारचूला और कौसानी की तरफ निकल जाएंगे और यहीं से ही आपको एक ब्रिज से जहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है अल्मोड़ा की तरफ हमें मुड़ जाना है। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी मौसम और भी सुहाना और ठंडा होता जा रहा था। दोस्तों हमने जागेश्वर महादेव में ही जय अम्बे गेस्ट हाउस में अपनी बुकिंग करवाई थी, इसीलिए आज हमको जागेश्वर महादेव पहुंचना था, क्योंकि हम ये चाहते थे कि जिस सावन शुरू हुआ है, सावन का पहला दिन है और पूर्णिमा थी, तो हम चाहते थे कि भोले बाबा जी के दर्शन ऐसे शुभ मुहूर्त में हो। तो आज की रात हम जागेश्वर में ही काटेंगे